माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपने बच्चों के नाम कुछ वसीयत लिख कर जाते हैं। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी औलाद को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं और अपनी अपनी हैसियत से हर माँ बाप चाहे महल में रहने वाले हों या झोपड़े में रहने वाले हों अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। और मैं संत हूं, मैं भी इस दुनिया से जाने से पहले अपने इन बच्चों को कुछ ना कुछ वसीयत देकर जरूर जाऊंगा। भगवान महावीर आए, दुनिया से गए तो हमारे लिए कुछ वसीयत छोड़ करके गए। ऋषभदेव आए तो उन्होंने भरत चक्रवर्ती के नाम वसीयत छोड़ी। ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को वसीयत दी, अपनी विरासत सौंपी। दशरथ ने अपने पुत्र राम को विरासत सौंपी। तो कोई वसुदेव नारायण कृष्ण को अपनी विरासत सौंप करके जाते हैं। लेकिन एक बात का स्मरण रखना, महावीर ऐसी महान आत्मा इस धरती पर हुए जिन्होंने ना विवाह किया, ना उनकी संतान पैदा हो पाई। उन्होंने विवाह ही नहीं कहा, वो अविवाहित रहे, वो ब्रह्मचारी रहे, उनकी एक भी संतान नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप और हम सब भगवान महावीर की संतान हैं और हमें भी महावीर कुछ वसीयत दे करके इस धरती से गए हैं। अरे एक पिता जिसके पुत्र होता है वह संतान को वसीयत देता है, लेकिन जिसके पुत्र नहीं है वो सारे जगत को अपनी वसीयत दे करके जाता। महावीर की कोई संतान नहीं थी, अविवाहित थे। मुझे भी उन्होंने वसीयत सौंपी। 2 पुत्र हुए भगवान महावीर के, एक पुत्र हुआ मुनि और एक पुत्र हुआ श्रावक। श्रमण और श्रावक 2 पुत्र भगवान महावीर के, 2 वो संतान है। अरे मैं कहता हूं कि माता पिता जिसको अपने शरीर से जन्म देते हैं, हो सकता है कि वो संतान उनका वंश ज्यादा ना चलाए, लेकिन भगवान महावीर ने तन से तो हमें जन्म नहीं दिया है, लेकिन अपने सिद्धांत और आदर्शों से हमें पैदा करके वो धरती पर गए हैं। और यही वजह है कि 2600 साल के बाद भी भगवान महावीर का ये वंश यहां पर दिखाई दे रहा है और 21,000 वर्ष तक ये भगवान महावीर का वंश चलते रहेगा। मुझे वसीयत में कुछ दे गए हैं, तुम्हें भी दिया है। फर्क ये है कि मुनि बड़े भाई हैं और तुम छोटे भाई हो। अब देखना यह है कि किसने महावीर की वसीयत को संभाल के रखा है, विरासत को संभाल के रखा है। 3 चीज भगवान महावीर मुझे दे गए और 3 चीज आपको दे करके गए। मुझे दे गए पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, ये भगवान महावीर की विरासत है जो हमें वसीयत में महावीर ने सौंपी है। बताओ दिल्ली वालों, ये 3 चीज भगवान महावीर ने जो हमें दी है, हम बड़े बेटों ने 2600 साल के बाद भी संभाल करके रखी है। और संभाल कर ही नहीं रखी है, उनकी विरासत को बढ़ाने का भी हमने प्रयास किया है। आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य कुंद महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, इन्होंने भगवान महावीर की इस वसीयत को संभाला ही नहीं है, अभिसिंचित किया है, उसमें वृद्धि की है और आज भी वह कायम मौजूद है। और हमारे कंधे पर भी ये दायित्व है कि मरने से पहले हम इस परंपरा को विरासत में आगे बढ़ा करके जाएंगे। हमने आज भी भगवान महावीर की विरासत को संभाल के रखा है। अरे आधी रात को भी आना और पूछना
कि बताओ परमपिता परमेश्वर महावीर का विरासत कहाँ है, तो आधी रात को भी मेरे कमरे में आओगे तो मैं पिछी कमंडल और शास्त्र तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, बड़े भाई होने के नाते पूछ रहा हूं कि बताओ महावीर भगवान ने तुम्हें भी विरासत सौंपी थी, उसका तुमने क्या किया? 3 चीज तुम्हें दी थी और 3 चीज मुझे दी है। तुमको भी दी थी, कौन सी दी थी? बोलो, नाम भी याद नहीं है, पूरा खा गए, पचा गए, नाश कर गए। क्या सौंपा था उन्होंने तुम्हें? 3 मुझे दी थी और 3 तुझे दी थी। तुम्हें दी थी लोटा डोरी छन्ना और हमें दिए थे पिछी कमंडल और शास्त्र। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सौंपा था महावीर ने कि प्रतिदिन मंदिर जाना, आपको सौंपा था महावीर ने कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, और एक और विरासत सौंपी थी कि पानी को छान करके। कहां है आपकी वसीयत? मैं आपसे पूछता हूं। अरे सपूत कौन होता है? जो अपने बाप की दौलत को आगे बढ़ाता है और उसमें वृद्धि करता है। और कपूत कौन होता है? जो जीते जी बाप की संपदा को खत्म कर दिया करता है। आपको सोचना है, क्या आप भगवान महावीर के सपूत और लाडले बन पाएंगे? ना आपके मंदिर का नियम है, ना पानी छानने का नियम है, ना रात्रि भोजन के त्याग का आपका नियम है। कहां है आपकी विरासत? बताइए। मैं पूछ सकता हूं क्योंकि महावीर के 2 पुत्रों में हम ज्येष्ठ पुत्र हैं। छोटे से पूछ सकते हैं कि बताओ मेरे पिता की संपदा का तुमने क्या किया है? बताइए। बड़ा सन्नाटा है। मेरे से कभी भी पूछ लेना, मैं केवल बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी कि ये मेरे पास मौजूद है। ना दिख रहे हो तो उठा के दिखाता हूं। ये महावीर की वसीयत मैं लेकर 18 साल से घूम रहा हूं, और आने वाले जितने भी जिंदगी की सांसें होंगी, ये वसीयत हमेशा मेरे पास रहेगी। और एक बात और ध्यान rखना, मरने के पहले मैं अपनी ये वसीयत किसी को सौंप करके दुनिया से विदा जरूर हो जाऊंगा। मानने में ध्यान रखिए, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है, मेरे पास कुछ नसीहतें हैं। ध्यान रखना, संतों की वसीयत में नसीहत छुपी रहती है, और इन नसीहत को जो समझ लेता है, मैं कहता हूं कि नसीहतों से बड़ी वसीयत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। मेरी वसीयत में नसीहत छुपी है। मैं आपको वो बताऊंगा, मैं आपको वो देने का प्रयास करूंगा जो तुम्हारी जिंदगी को महान बनाते हो। अरे धन दौलत सौंप करके जाओगे तो बच्चों को शांति मिलेगी, तुम्हें मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन महावीर की वसीयत सौंप कर जाओगे, अरे इस जन्म में भी तुम सुखी रहोगे और आने वाले जन्म में भी तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, जन्म जन्म जीवन खुशहाल होगा। आओ आज बैठ करके अपन यहां पर निर्णय करें कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप करके जाएंगे, कौन सी संपदा हम उन्हें दे करके जाएंगे। मान्यवर, हर माँ बाप आहुतियां देते हैं अपनी औलाद के लिए, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं और बच्चों के अरमानों को पूरा किया करते हैं। अपने जीवन में कटौती कर लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए संभाल करके रखते हैं। अरे स्वयं अभाव में जी लेते हैं लेकिन आने वाली औलाद के लिए सारे साधन उपलब्ध माँ बाप कराया करते हैं। ध्यान रखिए, हर कोई वसीयत देता है। अगर हम लोग मरने से पहले अच्छी वसीयत ना लिख पाए तो मैंने ऐसे घर देखे हैं इस दुनिया में कि जो लोग मरने से पहले वसीयत नहीं लिखते हैं उनके बाद घरों में खून खराबा होता है, भाई भाई से लड़ता है, अदालत में पहुंच जाते हैं दोनों भाई। और मैं गरीबों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अमीरों से भी अमीरों की बात कर रहा हूं। और पिछले साल आपने देखा है
कि अंबानी बंधु जमीन जायदाद के लिए कैसे लड़ते रहे। अरे 100 करोड़ इधर चले जाएं कि उधर चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। इतना पैसा रिलायंस टाटा के पास है, इतना पैसा अंबानी बंधुओं के पास है, लेकिन सारी दुनिया ने मीडिया से देखा कि दो भाई चंद दौलत के लिए कटघरे के सामने खड़े हो जाया करते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वसीयतें अच्छे से नहीं लिखी जाती हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मरने से पहले अपनी वसीयत जरूर लिखना, नहीं तो तुम्हारे घरों में महाभारत खड़ी हो जाएगी। वसीयत लिखने का मतलब है कि मरने से पहले तुमने घर परिवार से मोह आसक्ति कम कर दी है और अपने जीवन में कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी। बहुत सोच समझ के लिखना, वरना तुम्हारी श्राद्ध करने वाला भी बेटा तुम्हें तैयार नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, वसीयत को जरूर लिखिए, उसके बिना तुम शांति से प्राण ना छोड़ सकोगे। मान्य जमीन के चंद टुकड़ों के लिए, चंद सिक्कों के लिए खून खून का दुश्मन हो जाता है। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या करके जंगल में कठोर साधना करके अपने गृह नगर में पधारे। लोगों ने कहा कि महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं। राजा शुद्धोधन ने आदेश कर दिया कि प्रज्ञा को उपलब्ध एक महापुरुष दिव्य ज्ञान ज्योति को लिए महिमा मंडित कल हमारे नगर में पधारेंगे। मैं राजा होने के नाते संतों का सम्मान करता हूं और सारी राजधानी को आदेश देता हूं कि हर घर बंधनवार से सज जाए, हर द्वार पर चौक पूरा हो, पूरी राजधानी की बीथियां गुलाब जल से सिंचित कर दी जाएं, फूल बिछा दिए जाएं सड़कों पर। एक दिव्य ज्ञान से महिमा मंडित महान आत्मा का कल अवतरण आगमन होगा। पूरी राजधानी उनके स्वागत में खड़ी रहेगी। द्वार द्वार सहनाई बजे, मंत्रोच्चार शुरू हो गए। जहां देखो एक ही स्वर गूंजता, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। जगह जगह स्वागत हुआ। महात्मा बुद्ध ने देखा कि राजधानी में इतना भव्य स्वागत। कुछ कदम आगे बढ़े महात्मा बुद्ध, विरक्त आत्मा, सन्यासी आत्मा कुछ कदम आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़ते हैं कि राजमहल के द्वार पर राजा शुद्धोधन अपने पुत्र के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े हैं। ध्यान रखिए, कल तक जो बेटा शीश झुकाता था, सन्यास वो चीज हुआ करती है कि अब बेटा बेटा ना रहा, अब ये वो महान आत्मा बन गए कि माता पिता भी चरणों में अपना शीश झुका दिया करते हैं। अब बेटा बेटा ना रहा। महाराजा शुद्धोधन ने देखा कि अब ये वो नहीं है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। अब ये वो नहीं रह गया कि जो मेरी गोद में खेला था। अब तो अपनी साधना और तपश्चर्या से वो बन गया कि सारा जगत इसकी गोद में खेलने को तैयार हुआ करता है। अब मेरा बेटा वो बेटा ना रहा जो कभी मुझसे आशीर्वाद लिया करता था। अब तो ये इतना महान हो गया कि सारा जगत इसके आशीर्वाद को तैयार रहा करता है। ध्यान रखना। विचार ले जाइए बच्चे को पीछे, डिस्टर्ब नहीं करिए, सोचिए। जैसे ही देखा राजा शुद्धोधन ने, आंखें भर आई, उनकी छलछला आई। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस। और पुत्र पिता के सामने चले रखे जोगिया, बेस बड़ी घातक ठेस है कि बाप बेटा
और बाप के संबंध वो संबंध हुआ करते हैं। यदि पिता घर में रहे, राजा बन के बैठा रहे, और बेटा सन्यासी हो जाए तो बड़ी घातक ठेस हृदय में पहुंचा करती है। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने रखे जोगिया। वे जोगी का भेष देखा, जो कल तक राजकुमार था आज महात्मा बन के खड़ा है। आंखें भर आई राजा शुद्धोधन की। राजा शुद्धोधन कांपते हाथों से और कांपते ओठों से, लड़खड़ाते पैरों से महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और जाकर कहा कि महात्मा, ये राजा स्वागत करता है तुम्हारा, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। और कहते हैं कि राजा शुद्धोधन ने अपना शीश महात्मा बुद्ध के चरणों में रखने लगे, और जैसे ही चरणों में शीश रखने लगे, महात्मा बुद्ध ने उनकी बाहुओं को पकड़ा और कहा कि राजन, तुम्हारा झुकना ही मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ करता है, चरणों में शीश रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा नम्रीभूत होना, इससे बड़ा स्वागत क्या होगा। पधारो महात्मा। महल के भीतर ले गए, स्वर्ण पात्र में महात्मा बुद्ध के चरण धो रहे हैं राजा शुद्धोधन। अरे सोने का पात्र है, सोने का कलश है, और महात्मा बुद्ध जैसे चरण, एक कोमल से कमल जैसे चरण जब उस पात्र में रखे गए, अरे जो धार लोटे से नहीं निकली, कलश से नहीं निकली, राजा शुद्धोधन ने आंसुओं की धारा से अपने पुत्र के चरणों का अभिषेक कर दिया। बहुत रोए राजा शुद्धोधन कि देखो महात्मा, मैं कहां संसार में फंसा हूं, आप कहां महान पद पर आगे बढ़ गए। चरणों में शीश रखा और अपने अंगरखे से महात्मा बुद्ध के चरणों को पहुंचा, महात्मा बुद्ध को भिक्षा दी, महात्मा बुद्ध से कहा कि महात्मा बुद्ध, ऐसा महान पुत्र हमारे यहां जन्म लेगा ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। अरे मैं तो नाम मात्र के लिए तुम्हारा पिता हूं, पर हे महात्मा बुद्ध, जिस मार्ग पे तुम बड़े हो, आप तो सारे जगत के पिता बनकर के खड़े हो जाओगे। महात्मा बुद्ध ने देखा, भाव विह्वल पिता, संवाद चलता रहा। महात्मा बुद्ध ने महल में निगाहें दौड़ाई और जैसे ही चलने लगे तो महात्मा बुद्ध ने पिता से कहा कि पिता, यशोधरा दिखाई नहीं देती। रो पड़े फूट फूट करके पिता। हाँ यशोधरा, अरे जब से तुम गए हो, न रात सोती है न दिन चैन से बिताती है। बहुत कोशिश की महात्मा हमने उसे महल से बाहर लाने की, पर एक पत्थर सी अहिल्या बनकर बैठी है अपने झरोखे में। न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न श्रृंगार करती है, बेसुध बैठी है वह यशोधरा तुम्हारे इंतजार में। जाओ महात्मा, सारी दुनिया का कल्याण करते हो, जाओ महल में यशोधरा का उद्धार करो। महात्मा बुद्ध महल की तरफ बढ़े, जैसे ही कदम बढ़े देखा यशोधरा बैठी है एक पत्थर की मूर्ति बनकर के। महात्मा गए और जाकर शीश पर हाथ रखा कि यशोधरे देख, मैं आ गया हूं। जैसे ही यशोधरा ने देखा, ऊंचे आसन पे बुद्ध को बिठाया, दो आंसू ढुलका दिए अपनी आंखों से। महात्मा बुद्ध शब्द मौन हो गए, उसके आंसुओं में कुछ बोल ना पाए। ढुलकाती रही आंखें से आंसू, देखती रही महात्मा बुद्ध का चेहरा, नजरें झुकाए, कुछ बोल ना पाए। सन्नाटा हो गया कुछ देर को उस महल में। महात्मा बुद्ध ने कुछ बोले भी ना। यशोधरे बोली कि कुछ बोलोगे या मौन रहने आया हो। बुद्ध कुछ ना बोल सके।
यशोधरा ने कहा कि महात्मा, सारी दुनिया को तुम भगवान हो गए, लेकिन मेरी नजरों में आज भी तुम वही पति हो जिसका 6 साल से मैं इंतजार कर रही हूं। मैं बेसुध पड़ी, मैं नहीं जानती कि महल क्या है और राजा क्या है, दास क्या है और दासी क्या होते हैं। 6 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आज तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं, उत्तर दो महात्मा। सारी दुनिया के समाधान करने वाले, क्या इस अभागिन पत्नी के प्रश्नों का समाधान कर पाएंगे आप? बताओ महात्मा, मेरा क्या दोष था जो आधी रात मुझे छोड़ करके भाग गए? न मुझसे बताया, न मुझसे कहा, न मुझसे चर्चा की, और 12 बजे रात को मुझे सोता छोड़कर महल से चले गए। कैसी तुम्हारी साधना है? महात्मा बुद्ध, ये यशोधरा आपसे पूछती है कि पति पत्नी के संबंध बड़े विश्वास के संबंध होते हैं। अरे एक बार तो महात्मा मुझसे बोलते कि हे यशोधरा, मुझे तेरा राग रंग पसंद नहीं है। एक बार तो बोलते कि भोग विलास में मेरा मन नहीं लगता है। अरे एक बार तो बोलते कि मैं संसार के माया जाल में उलझना नहीं चाहता हूं। अरे मैं वचन देती महात्मा बुद्ध, मैं भी कोई साधारण स्त्री नहीं, कोई छत्राणी हूं। यदि तुम एक बार मुझसे कहते कि मुझे ये सब पसंद नहीं है दुनिया की लीलाएं, तो यशोधरा तुम्हारे मार्ग में कभी बाधक ना बनती, बल्कि साधक बनके तुम्हारी साधना में सहायक जरूर बनती। लेकिन पलायन करना, रात को 12 बजे बिना कह के भाग जाना, ये कैसी महानता है आपकी? दुनिया के लिए होगे भगवान, लेकिन मेरे लिए तो भाई भागे हुए कायर इंसान हो तुम, ध्यान रखना। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहती रहे, एक बार मुझसे कहने की हिम्मत रखते, ये यशोधरा कभी अपने मोह पाश में तुम्हें बांधने का प्रयास न करती। क्या इसीलिए पति पत्नी के संबंध हुआ करते हैं? महात्मा बुद्ध चुप है, गंभीर है। जो सन्नाटा पंडाल में पसरा है ना, इससे ज्यादा महल में था। राजा शुद्धोधन देख रहे हैं, माता देख रही है, पूरी प्रजा देख रही है, और ये संवाद चल रहा है। महल में बुद्ध कुछ ना बोल पाए। यशोधरा ने कहा कि महात्मा, एक गरीब से गरीब मां बाप भी, झोपड़ी में रहने वाले भिखारी भी अपने बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। आप तो राजकुमार थे ना, आप तो युवराज थे इस राजधानी के। घसीट कर लाई अपने बेटे को, बोलो इस राहुल को तुमने क्या दिया है? ध्यान रखना, वो बाप बाप नहीं होता है। यदि विरासत में देने को कुछ ना हो तो बाप मत बनिए, और बाप बनना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ छोड़ करके जरूर जाइए, उनका भविष्य बनाइए। महात्मा बताओ, इस राहुल को किसके हवाले छोड़ के गए हो तुम? ये मत कहना कि पिता के पास राजा है, पिता सम्राट है। अरे कोई भी बेटा दादा की वसीयत नहीं, वो अपने बाप की वसीयत चाहता है। ध्यान रखिए, ये तो उसके पिता के पिता की है, ये तो सम्राटों की संपदा है। क्या मेरा पुत्र किसी राजा की संपदा में जिएगा या अपने पिता की विरासत में जिएगा? बोलो महात्मा, क्या किया है तुमने इस बेटे के लिए? आज राहुल की मां तुमसे कहती है कि मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, अपने बेटे का हक में तुमसे मांगने का दावा रखती हूं कि बताओ इस बेटे का क्या कसूर है जिसे बचपन में छोड़ करके तुम जोगी बन करके चले गए। अरे सारी दुनिया के सन्यासी, मेरी नजरों में महात्मा तुम कभी महान ना बन पाओगे। महात्मा बुद्ध चुप है, क्या उत्तर देते? बेटा पैदा कर दिया, उसका भविष्य कौन बनाएगा? ये पलायनवाद, ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, क्या मेरे भारत का यही सन्यास है कि एक बच्चे को अनाथ करके जोगी बन जाना? मेरी नजरों में सन्यास नहीं हो सकता है। सारा स्वागत
जो हुआ था ना राजधानी में, बुद्ध के सामने मुट्ठी में बंधी रेत की तरह फिसल गया। महात्मा बुद्ध के पास कोई उत्तर नहीं है। रखना था तो जिम्मेदारियों को निभाते और उसके बाद संन्यास लेते। भरी जवानी में छोड़ करके मुझे चले गए। महात्मा झिंझोड़ दिया यशोधरा ने बुद्ध के अंतस को। उत्तर चाहिए मुझे, मैं मौन ना जाने दूंगी। 6 साल जो मैंने बिताए हैं ना, रात दिन झरोके पर बैठी रही, अरे नींद को नींद ना माना। और महात्मा एक बात ध्यान रखो, जितना इंतजार तुमने जंगल में तपस्या करके भगवान का ना किया होगा, उससे ज्यादा इंतजार यशोधरा ने तुम्हारे वापिस आने का कहा है। और मेरा मन कहता था, मेरे भीतर की आत्मा कहती थी कि एक दिन तुम जरूर वापिस लौट करके आओगे। मैंने न खाया है न पिया है। 6 साल की लंबी रातें, लंबे दिन कैसे गुजारे। कई दिवाली आई चली गई, हरे आंगन में दीप जले लेकिन मेरे भीतर अंधेरा का अंधेरा रहा। कई त्योहार आए और चले गए, बहनों ने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन मैं एक धीर और इंतजार की राखी लेकर बैठी रही। मैं महात्मा बुद्ध होली के रंग भूल गई। मैंने कोई त्योहार ना मनाया तुम्हारे जाने के बाद। एक दिन तुम लौटकर जरूर आओगे। राजा शुद्धोधन का हृदय पसीज गया। पुत्र वधू पुत्र से वो प्रश्न कर रही है कि सारी प्रजा भी उसका उत्तर न दे पाएगी। महात्मा बुद्ध ने अपने आप को संभाला और पुत्र राहुल का हाथ पकड़ा और महल से लेकर के आंगन में आ गए। बोले, देख पुत्र राहुल, तेरी मां मुझसे तेरी विरासत मांगती है। ये कहती है कि वसीयत लिखो इसके नाम। और मैं सन्यासी हो चुका हूं और राज्य मेरा नहीं, तेरे दादा का यह राज्य है। लेकिन तेरी मां ने मुझसे मांगा है, तेरी मां ने यह भी कहा है कि गरीब से गरीब बाप, भिखारी से भिखारी बाप भी अपने बेटे को कुछ जरूर देता है। तो हे राहुल, हे राजपुत्र, आज ये पिता भरी समाज के बीच में तुम्हें अपनी वसीयत सौंपता है। और जिस पिता के पास जो होता है पुत्र को वही सौंपा करता है। और आज तेरा ये जोगी सन्यासी पिता इतना कहा राज महात्मा बुद्ध ने, और अपने हाथ का भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया कि ये ले पुत्र मेरी विरासत, ये संभाल मेरी वसीयत, ये है मेरी संपदा और ये है मेरी ताकत, ये है मेरी दौलत। मैंने जंगल में रह के यही कमाया है पुत्र, और आज ये सन्यासी पिता अपनी विरासत तुझे सौंपता है। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र पुत्र राहुल के हाथ में रख दिया। और जैसे राहुल के हाथ में रखा, राहुल ने राजसिक पोशाक उतारी और भिक्षु का भेष बना करके खड़ा हो गया। बोले, मैं अपने पिता की संपदा को आगे बढ़ाऊंगा। यशोधरा के पास अब वो कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर नहीं बचा। देख यशोधरा, एक पिता ने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया और मैंने केवल भिक्षा पात्र रखा है, लेकिन गर्व है मुझे ऐसे पुत्र पे जो जोगी का भेष रख के भिक्षु बनकर महात्मा बुद्ध के साथ चला जाता है। यशोधरा आंसू रुक गए उसके, अब रोक ना सकी, क्योंकि मांगा तो उसी ने था ना कि विरासत और वसीयत देकर जाओ। यशोधरा टकटकी लगाए देखती रही और महात्मा बुद्ध अपने पुत्र को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं साधना करने, तपश्चर्या करने। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या वसीयत का नाम केवल धन दौलत है? क्या वसीयत का नाम, क्या विरासत का नाम केवल मकान कोठी बंगला है? अरे विरासत का नाम केवल जेवर और जवाहरात है। विरासत का नाम कोई जमीन जायदाद नहीं हुआ करती है। मान्यवर, मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं आज, एक बात स्मरण में रखना,
हमारा गौरव भी हमारी वसीयत हुआ करती है, और हमारे द्वारा कमाई हुई इज्जत और प्रतिष्ठा भी हमारी वसीयत हुआ करती है। अरे धन दौलत तो सब बाप अपने बच्चों को दे के जाते हैं, लेकिन जो महानता देकर जाता है वो कोई महान बाप कहलाया करता है, वो कोई महान पिता कहलाता है जो अपनी बेटियों को महानता सौंपता है।